पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड टेरिटरी के जितने भी लोग थे वो सभी फोर अलायंस में आ चुके थे। वहां आने के बाद वू टाई ने उन्हें ऑफर भी दिया था कि अगर वो फर्नेस चाहते हैं तो वो ले जा सकते हैं, इसके बदले उन्हें सभी को छोड़ना होगा, क्योंकि फोर अलायंस के लोग पहले से समझ चुके थे कि अब वो यहाँ पर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ब्लड टेरिटरी के लोग तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो लोग यहाँ पर वॉर ही लड़ना चाह रहे थे। इस वजह से अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। फोर अलायंस के पास कोई चारा नहीं लग रहा था तो उन्हें मजबूरन वहां पर फाइट करना ही पड़ता है। जितने भी बचे कुछ एल्डर थे वो सब यहाँ पर आ चुके थे ताकि अपना आखिरी दाव यहाँ पर लगाकर कोशिश कर सके कि वो ब्लड टेरिटरी के लोगों को हरा पाए। पर तब भी उनके सामने ब्लड टेरिटरी के लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, वही एक लड़की की वजह से। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस लड़की ने जब अपने इतने सारे साथियों को मरता हुआ देखा था तो उसने किसी तरह का फॉर्मेशन बना लिया था। उस फॉर्मेशन को देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अब ये कौन सी अजीब सी चीज है, आखिर ये है क्या जो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जो फॉर्मेशन है उसे आइस टावर कहा जाता है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदे होते हैं वो इस तरह की चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी चीज को उस लड़की ने यहाँ पर बना दिया था। वांग कह रहा होता है कि मैंने तो इस फॉर्मेशन के बारे में सुनकर रखा है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है 5 एलिमेंट पावर वाली, वो अपने सेट के और भी एल्डर मास्टर वगैरह को बुला रही होगी ताकि वो लोग भी यहाँ पर इस वॉर में उसका साथ दे सके। जिसके बाद देखते ही देखते उस लड़की ने वहां पर उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक फोर अलायंस सेट के ऊपर कर दिया था कि ऐसा लग रहा होता है कि वहां पर एकदम भवंडर सा आ चुका है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक था ये। पूरा फोर अलायंस वहां पर जुट जाता है अपने सेट की जो प्रोटेक्शन शील्ड थी उसे मजबूत बनाने में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर ये शील्ड टूटी तो उनका सेट वैसे ही तहस नहस हो जाएगा। लेकिन इस अटैक को रोकना मामूली कल्टीवेटर के लिए बिल्कुल पहाड़ के समान है, और जिस चीज का सेट वालों को डर था वही चीज वहां पर हो जाती है। वो फॉर्मेशन टूट चुका था और उस लड़की का अटैक सेट के अंदर पहुंच चुका होता है। इस वजह से कितने ही सारे कल्टीवेटर वहां पर मारे गए थे, इसकी कोई हद नहीं होती है। तब वहां पर एक और बंदा आता है जिसने मास्क पहना हुआ था। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का ही बंदा था। अभी हमें पता तो नहीं चलता कि आखिर ये किस तरह से आया, क्या ये फोर अलायंस सेट का है या फिर ब्लड टेरिटरी का लग रहा था। और ये जो बंदा आया होता है वो डार्क सोल सेट से आया हुआ था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में ये बंदा तो फोर अलायंस सेट के ही जो 9 सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है उनमें से एक है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे 9 के 9 जो फोर अलायंस सेट के कल्टीवेटर है पावरफुल वाले, वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते कि हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का प्लान बनाना है ताकि हम जो 5 एलिमेंट वाली लड़की है ना उसे खत्म कर दे। अगर वो खत्म हो जाती है ना तो उसके बाद हमारे पास एक अच्छा चांस रहेगा ब्लड टेरिटरी के ऊपर हमला करने का, क्योंकि उनके पास जो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है वो वही लड़की है। हम यहाँ पर अपनी जान लगा देंगे, अपनी कल्टीवेशन पावर को दाव पे लगा देंगे, जो हो सकता है उससे दाव पे लगा देंगे। बस यहाँ पर हमें उस लड़की को हराना है जो कि हमारी प्रायोरिटी है और सबसे पहला टारगेट है, क्योंकि अगर वो लड़की जीती तो हम लोग वैसे ही मर जाने वाले। इसलिए हमारी यहाँ पर जान क्यों ना चली जाए, हमें अपनी जान की, अपनी कल्टीवेशन की सबकी बाजी लगानी है। इसलिए डार्क सोल सेट का जो वो बंदा था वो कमाल का लग रहा होता है, उसके पास पावर भी काफी ज्यादा थी। वो यहाँ पर आकर सिचुएशन का इंचार्ज बनते हुए सभी डिसाइपल से कह रहा था कि जो लोग भी यहाँ पर जिंदा है, जिनके अंदर भी जान है, वो सब वापस से खड़े हो जाए। हम जा रहे हैं इस लड़की के ऊपर हमला करने ताकि इन्हें इनकी औकात दिखाई जा सके। इसके बाद एक पलक झपकते साथ ही पूरे 9 के 9 जो पावरफुल कल्टीवेटर थे वो सब के सब वहां पर आ चुके थे। ये लोगों का प्लान था कि अब यहाँ पर सब लोग मिलकर उस लड़की की जान लेने की कोशिश करेंगे। पूरे 9 कल्टीवेटर ने एक साथ वहां पर आते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां पर किसी तरह का अटैक बना रहे थे। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला था कि आसानी के साथ किसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदे को मारने के लायक है। जब सभी को ये अटैक बनाता हुआ देखकर वो लड़की देखती है तो वो घबरा जाती कि नहीं, यहाँ पर तो मुझे इन लोगों को इस अटैक को बनाने से पहले रोकना होगा। वो वहां पर अपने डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो सभी के ऊपर अटैक कर रही थी ताकि उन्हें ये बड़ा वाला फॉर्मेशन जो है वो बनाने ही ना दे। असल में जो ये फॉर्मेशन था उस फॉर्मेशन के अंदर जो कल्टीवेटर इसे बना रहा है उसकी कल्टीवेशन पावर लगती है। अगर ये वाला फॉर्मेशन टूटा ना तो जो कल्टीवेटर इसे बना रहा था उसकी आधे से ज्यादा कल्टीवेशन पावर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बहुत ही रिस्क वाला ये फॉर्मेशन रहता है और कोई चारा ना होने की वजह से वो 9 के 9 कल्टीवेटर ने इसी फॉर्मेशन को बनाने का डिसाइड कर लिया था। डार्क सोल सेट वाला बंदा वहां पर अपना तीर बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक कर रहा था ताकि वो लड़की जितना भी अटैक कर रही है उस सभी अटैक को रोक सके। उसका जो तीर था वो बड़ा ही कमाल का लग रहा होता है। उसने आसपास का सारा स्पिरिचुअल और अपने तीर में मिला दिया था और पूरी जान से वो तीर को छोड़ देता है उस लड़की की तरफ। वो जो तीर उसने छोड़ा था उस तीर के साथ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो दोनों लगकर उस लड़की का यहाँ पर खेल खत्म कर दे। वो लड़की वहां पर अपने स्पिरिचुअल फैन को बाहर निकाल लेती है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपना स्पिरिचुअल पावर से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रही थी ताकि ड्रैगन उसके करीब ना आ सके। लेकिन वो ड्रैगन तो पूरी जान लगाकर उसी के करीब बढ़ रहा था। जब वो लड़की देखती कि नहीं, यहाँ पर इतनी आसानी से तो ये ड्रैगन नहीं मर
रहा तो उसके बाद जितने भी ट्रेजर, जितने भी वेपन होते हैं वो सब के सबको निकाल लेती है ताकि कैसे भी करके वो यहाँ पर इस ड्रैगन का खेल खत्म कर ही दे। लेकिन इस ड्रैगन और उस फॉर्मेशन के अंदर जो सभी 9 कल्टीवेटर ने मिलकर बनाया बहुत ज्यादा पावर थी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग यहाँ पर अब तो उस लड़की को हरा ही देंगे क्योंकि वो लड़की के सभी अटैक डिस्ट्रॉय हो रहे थे। वो लड़की अब वहाँ पर अपने सामने कई सारे जेड की दीवार बना देती है ताकि खुद के सामने एक शील्ड बन जाए। लेकिन उस ड्रैगन ने तो एक के बाद एक करते हुए सारी की सारी दीवारों को तोड़ दिया था। उस लड़की का एक भी अटैक अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वांग तो बड़े आराम से यहाँ पर फाइट के मजे ले रहा था। वो देख रहा होता है कि अरे वाह क्या मजा ही आ रहा है इस फाइट को देखने में। जिसके बाद वो जो ड्रैगन होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक कर ही देता है। वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो लड़की पूरी तरह से हिल जाती है। एकदम वहां पर तहलका मच चुका था। सारे के सारे ब्लड टेरिटरी के डिसाइपल ये देखकर घबरा जाते हैं कि क्या हुआ, कहीं हमारी सीनियर को कुछ हो गया तो हम तो वैसे ही लगने वाले हमारे। और जिस चीज का उन सभी को डर था वही चीज वहां पर हो जाती है। अटैक लगने की वजह से वो लड़की वहां पर मर चुकी थी, उसका अस्तित्व ही वहां से खत्म हो जाता है। वांग कह रहा था कि अरे ये लड़की इतनी जल्दी मर गई ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे ख्याल से लगता है ना कि ये जो लड़की थी वो असल में यहाँ पर नहीं आई थी। मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो असल में जो पावरफुल वाली लड़की है वो अभी तक किस सेक्ट में मौजूद होगी और उसी ने अपने किसी क्लोन को यहाँ पर भेजा था। वरना इतनी बड़ी जीनियस जो 10,000 साल की जीनियस है वो इतनी आसानी से नहीं मर सकती। जैसे वो लड़की वहां पर मरी थी उसके बाद तो पूरे 9 के 9 कल्टीवेटर अपना इंचार्ज बन जाते वहां पर। उन सभी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के जो एलिमेंट पावर की मदद से बीस्ट वगैरह आए थे उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो सभी काफी ज्यादा खुश थे कि लगता है आज हमारा प्लान यहाँ पर कामयाब हो गया। अब यहाँ पर इनकी सबसे खास लड़की मर चुकी है तो यहाँ से ब्लड टेरिटरी को अपने कदम पीछे करने ही पड़ेंगे। बहुत मुश्किल हुई लेकिन आखिरकार हमने इस जंग को जीत लिया। हमारे हाथ में ये वॉर आ चुकी है। इस चीज को देखकर ब्लड टेरिटरी के जितने भी लोग थे वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। बचे हुए लोग वहां पर हमला कर रहे थे 4 अलायंस के ऊपर, तो कुछ लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ब्लड टेरिटरी का सीनियर तो अब खत्म हो गया तो वो लोग डिसाइपल जो थे वो पहले से ही डरे हुए थे। वो लोग अब सिर्फ यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, ना कि इस फाइट को जीतने के लिए। इसके बाद वू टाई जो होता है वो वहां पर अपने सबसे खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करने चाहता है, जिस अटैक का इस्तेमाल उसने आखिरी टाइम के लिए रखा हुआ था। जैसे उसने वो अटैक एक्टिवेट किया था आसपास का जितना भी पहाड़ होता है वो सब पहाड़ टूट जाता है और इतने बड़े पहाड़ के अंदर छुपा हुआ एक ही स्पिरिचुअल ड्रैगन था जो कि असल में वू टाई का ही पेट है। जैसे ही वू टाई ने उसे समन किया था वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वू टाई तो छुपा रुस्तम निकला, इतना प्यारा और इतना पावरफुल ड्रैगन उसने छुपा कर रखा था। इस चीज को देखकर वांग हैरान हो जाते कि अरे वाह क्या ही कमाल का ड्रैगन है। इस वू टाई को भी मानना पड़ेगा ये कोई मामूली चीज तो नहीं है, ये भी काफी अच्छा पहुंचा हुआ कल्टीवेटर है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 4 अलायंस तो जीत गया। वू टाई वहां पर सबको ऑर्डर दे रहा था कि यहाँ पर जब इनकी सीनियर खत्म हो चुकी है तो इसके 5 एलिमेंट वाले जो बीस्ट है ना उन सभी को पकड़ लो। उन सभी को पकड़ लिया जाएगा तो हम आगे चलकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड टेरिटरी के जितने भी लोग होंगे ना उनमें से एक को भी जिंदा जाने मत देना। उन्होंने हमारे लोगों का खून बहाया है तो अब उनकी बारी है। सभी सीनियर और बाकी जितने भी लोग थे वो सभी अपना खास से खास वेपन निकाल लेते हैं ताकि कुछ 5 एलिमेंट की जो बीस्ट वगैरह है उन्हें मार सके, उसके बाद डिसाइपल को मार सके। देखते ही देखते सारे बीस्ट वहां पर मारे जा चुके थे, यहाँ तक कि आधे से ज्यादा डिसाइपल भी ब्लड टेरिटरी के खत्म हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ब्लड टेरिटरी के जितने भी लोग यहाँ पर आए थे उन सभी का खात्मा हो चुका है। हर तरफ एकदम तबाही का माहौल होता है। वांग जिस पहाड़ के पीछे छुपा हुआ था ना उसी के पास से एक ड्रैगन गुजर रहा था जो कि अर्थ एलिमेंट वाला ड्रैगन था। उसे देखकर वांग के दिल में लालच आ जाती कि अरे वाह मेरे पास तो अर्थ एस्केप टेक्निक है। अगर मैं यहाँ पर इस ड्रैगन को पकड़कर उसका स्पिरिचुअल ऑरा ले लूँ ना तो हो सकता है कि मेरी जो अर्थ एलिमेंट की टेक्निक है ना वो अपने पीक पर पहुंच जाएगी। तो इस पे जुआ लगाना बनता ही है। मैं चाह रहा हूँ इस ड्रैगन को पकड़ने के लिए। इसके बाद वांग गुफा से बाहर आ जाता है ताकि अर्थ एलिमेंट वाले ड्रैगन को पकड़ सके। उसी ड्रैगन के पीछे वो डार्क सोल सेक्ट वाला जो बंदा था वो भी पड़ा हुआ था। वो वहां पर उसे मारने के लिए आया होता है ताकि इस ड्रैगन का खेल खत्म किया जा सके। इतना हमला खाने के बाद अर्थ एलिमेंट वाला ड्रैगन वहां पर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो बस अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है। फाइट करने में तो अब उसके कुछ रहा ही नहीं था, वो खाली अपनी जान बचाना चाह रहा था। जिसके बाद वांग भी पहाड़ फाड़ कर उसके अंदर से बाहर निकलता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अर्थ एलिमेंट वाले ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। उसने सबसे पहले वहां पर एक इनविजिबल पिंजरे को बना दिया था जो कि असल में उसके फॉर्मेशन से बना होता है। ड्रैगन जैसे ही वहां से गुजर रहा था उसे पता ही नहीं चलता कि सामने कोई पिंजरा था और गलती से वो वांग के ट्रैप के अंदर फंस जाता है। इस वजह से तो अब वांग के पास अर्थ एलिमेंट वाला ड्रैगन आ चुका था, वो भी उसके पिंजरे के अंदर कैद। वो ड्रैगन वहां पर अपनी पूरी जान लगा रहा होता है ताकि यहाँ से निकल कर भाग सके, लेकिन वो भाग ही नहीं पा रहा था क्योंकि वांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पिंजरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। वो ड्रैगन वांग के ऊपर दहाड़ना शुरू कर देता है कि मुझे बाहर निकाल वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। इसके बाद वो ड्रैगन अपनी पूरी जान लगाते हुए इतना स्ट्रॉन्ग अटैक वांग के ट्रैप के ऊपर कर देता है कि वो पिंजरा चकनाचूर हो चुका था। वांग के अटैक को उस अर्थ
अर्थ एलिमेंट वाले ड्रैगन ने वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद तो पूरा भड़कने के साथ वांग का पीछा करना शुरू कर देता है। वांग कह रहा था कि माना कि यहाँ पर ये जो अर्थ एलिमेंट वाला ड्रैगन है वो बहुत ही ज्यादा सीरियसली घायल हो चुका है, लेकिन तब भी इसके अंदर इतना स्टेमिना है कि अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर की जान ले ले, तो इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रिकॉशन दिखाना पड़ेगा और काफी ज्यादा सावधानी से इसके ऊपर हमला करना है। उस ड्रैगन ने वांग के ऊपर इतने अटैक कर दिए थे कि वांग के मुंह से खून आने लगता है, लेकिन फिर भी वांग किसी भी तरह से इस ड्रैगन को तो यहाँ से जाने नहीं देना चाहता है। लेकिन वांग यहाँ पर उस ड्रैगन को पकड़ पाता इससे पहले वो डार्क सोल सेक्ट वाला बंदा आ चुका था, जिसे पता चल चुका था कि ड्रैगन अभी तक के जिंदा है। इसलिए उसने अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस अर्थ एलिमेंट वाले ड्रैगन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। वो भी उसकी पावर का इस्तेमाल करना चाह रहा था। जो चीज देख को वांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि अबे यार पहले मैंने इसके ऊपर नजर मारी थी ना, ये कौन मुसीबत बीच में आ गया। इसलिए जैसे ही वो ड्रैगन उस डार्क सोल सेक्ट वाले बंदे के पास जा रहा था, वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी तरफ घसीट लेता है, जिसके बाद तो उसने उस ड्रैगन को सीधा का सीधा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही डाल दिया था, जिसकी पावर वांग के पास जो वो स्पिरिचुअल पिल था उसके अंदर समाने लगती है और वो अर्थ एलिमेंट की जो पावर थी उस पर्ल की पावर को इंक्रीज करते जा रही थी। ये चीज देखकर डार्क सोल सेक्ट वाला बंदा बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था। वांग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बायोसेक्ट जो होता है उसका जो लीडर का बैच था वो उसे वहां पर दिखाते हुए कहता है कि मैं बायोसेक्ट का एक डिसाइपल हूँ। बायोसेक्ट ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं अर्थ एलिमेंट वाला जो ड्रैगन है ना, इसकी स्पिरिट को हासिल करके अपने मास्टर को दे सकूं। उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कहने के बाद वांग वहाँ से चला जाता है। वो डार्क सोल सेक्ट वाला बंदा कंफ्यूजन में था कि सच में इसे बायोसेक्ट वाले नहीं भेजा था ना, छोड़ो बताओ मुझे भी क्या करना है, सेक्ट वाले के लीडर ने बुलाया होगा तो ये चला गया। इसलिए वो इस मैटर पे इतना ध्यान नहीं देता और वांग बड़ी आसानी के साथ उस ड्रैगन को लेकर वहां से चलता बना था। वांग अभी अपने अर्थ स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन के नीचे घुस जाता है। आपको पता ही होगा कि वांग के पास अर्थ स्केप टेक्निक है जो कि बहुत पहले उसे मिली थी और काफी दिनों से उसने उसका इस्तेमाल किया ही नहीं था। उसका इस्तेमाल करते हुए वो जमीन की जितनी चाहे उतनी गहराई में घुसकर आगे बढ़ सकता है। वांग कह रहा था डार्क सोल सेट का बंदा अगर मुझ पे हमला कर देता ना तो मैं बहुत ही गंदे तरीके से वहां पर इंजर्ड हो जाता, लेकिन अच्छा हुआ मेरे पास बायोसेक्ट के लीडर का बैच था जिस वजह से मैंने सिचुएशन को संभाल लिया। ऐसा लग रहा है कि मैंने ना शेर के मुंह से निवाला छीना है और वहां से भाग गया है। इस तरह की फीलिंग आ रही है। बहुत ही मजा आया ये करके। काम बड़ा ही रिस्की था, लेकिन जो काम रिस्की हो उसे ही करने में तो मजा आता है। इसके बाद वांग वहां पर बैठकर जो ड्रैगन की अर्थ एलिमेंट वाली स्पिरिट को उसने हासिल किया था उसे कल्टीवेट करके कंडेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट ही की थी कि आसपास से एकदम अजीब सा ऑरा गुजरना शुरू हो जाता है। वांग हैरान था कि ये किस तरह का ऑरा है और यहाँ पर ये आ क्या रहा है। उसे दिखाई पड़ता है कि यहाँ से बहुत दूर मासूम कई सारे लोग हैं जिनकी जान चली गई है और उन्हीं का जो स्पिरिचुअल ऑरा है वहां से गुजरते हुए जो उनकी बॉडी से बाहर निकल रहा था वो यहीं से गुजरते हुए जा रहा है। जो ठंडी हवाएं उसे अपने साथ ले जा रही है। इसलिए वांग वहां से आगे बढ़ने लगता है कि असल में ऐसी क्या चीज है जो सभी के ऑरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसलिए वांग इस चीज का पता लगाने के लिए बस आगे बढ़ते जा रहा था कि असल में ये ऑरा कहाँ जा रहा है। रास्ते में उसे अनगिनत लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जो सब के सब मासूम लोग थे और वो सब ठंडी की वजह से मर गए थे। कई सारे छोटे बड़े वहां पर तालाब होते, तालाब के अंदर भी लाशें भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि लाखों लोगों को यहाँ पर मार दिया गया है और उन्हीं का जो ऑरा है वो चारों तरफ घूम रहा है। वांग की नजर जैसे ही सामने पड़ती वहां पर एक बहुत ही बड़ी मूर्ति रखी हुई थी और ये जो जितना भी ऑरा था वो सभी मूर्ति के अंदर ही समा रहा था, जिस मूर्ति के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। वांग कह रहा होता है कि आखिर इतनी कमाल की चीज इस मामूली से गुफा के अंदर कैसे मौजूद हो सकती है। क्या यहाँ पर 4 अलायंस सेक्ट के जो 9 पावरफुल कल्टीवेटर थे उन्हें भी इसके बारे में नहीं पता चला गया। इसके अंदर तो बिल्कुल ही इसकी अगर पावर लेवल का अंदाजा लगाया जाए ना तो बहुत ही कमाल की होगी। एक हिसाब से मेरे हाथों में तो यहाँ पर खजाना लग चुका है। वांग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर सिर्फ यही मूर्ति है या फिर कुछ और भी चीज है। तो उसे और ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज का पता चला था कि यहाँ पर तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फॉर्मेशन है जो कि वही स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से बना हुआ है। वांग कह रहा था कि ये इतना बड़ा फॉर्मेशन है ना कि जमीन के नीचे से वो पूरे के पूरे 4 अलायंस को घेरे हुए है। 4 अलायंस इसी के ऊपर स्थापित हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लड टेरिटरी के जो लोग आ रहे हैं वो इसी फॉर्मेशन को भी चाहते हो। मेरे ख्याल से लगता है ना कि 4 अलायंस जो सेक्ट है उसके अंदर ना रहस्यमय चीजों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे राज छुपा कर रखा है, इसकी वजह से तो दुनिया का हर एक सेट इसके पीछे अट्रैक्ट होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस वॉर का जल्दी अंत होगा। ये वॉर यहाँ पर तब तक की चलती रहेगी जब तक ये 4 अलायंस खत्म नहीं हो जाता। जिसके बाद देखते देखते वो जो मूर्ति थी जो वांग को जमीन के नीचे से मिली थी वो धीरे धीरे करके 4 अलायंस के ऊपर आना शुरू हो जाती है। जैसे वो ऊपर आ रही थी पूरी की पूरी जगह पर तबाही आने लगती है। पूरा का पूरा
पूरा 4 अलायंस सेट जो था वो वहाँ पर खत्म होने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया यहाँ पर। पूरा का पूरा फॉर्मेशन जो जमीन के नीचे था अब वो उठकर बाहर आ गया होता है। सारे लोग हैरान कि ये क्या चीज है। कुछ लोग वहाँ पर कुछ सोच समझ पाते। इससे पहले वो जो लड़की थी जिसकी वहाँ पर मूर्ति बनी हुई थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक वहाँ पर करती कि जितने भी लोग थे 1 सेकंड के अंदर बर्फ में जमने लग गए थे। वो किसी को भी सामने नहीं देख रही थी, बस सभी के ऊपर अटैक करके उन्हें जमाते जा रही थी। जिसके बाद वहाँ पर आसमान फटने लगता है और उसके अंदर से एक लड़की यहाँ पर आ रही थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई होती है जिसका नाम ही रेड बटरफ्लाई था। और जो कुछ देर पहले हमने लड़की को देखा था जिसके पास 5 एलिमेंट की पावर थी वो असल में इसी लड़की की क्लोन थी। ओरिजिनल बॉडी ये है जिसके पास प्योर 5 एलिमेंट की पावर है और अब ये यहाँ पर आ गई होती है तबाही मचाने के लिए। उसी ने उस लड़की का जो फॉर्मेशन बना था जमीन के नीचे उसे बाहर निकाला था और यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दी थी। वो कह रही होती कि नो पावरफुल कल्टिवेटर, तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर आसानी से इस वॉर को जीत जाओगे? सपने में भी नहीं। जब सुजाकु प्लैनेट ने मेरी पावर को एडमायर किया है तो तुम्हें क्या लगा था मुझे हराना इतना इजी होगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो अब तुम लोगों के तबाही के दिन आ चुके हैं। मैं एक के बाद एक करके तुम सबकी जान ले लूंगी। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।